हर आईएएस ऑफिसर की कहानी संघर्षपूर्ण हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो चलिए जानते हैं आज पूजा की कहानी, जिन्होंने अपनी परिवार की श्रेष्ठता से, उनकी सहायता से किस प्रकार यूपीएससी के परीक्षा को क्रैक कर लिया। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पूजा कुमारी पार्थ, उन्हें सिविल सेवा परीक्षा 2014 में 163rd रैंक मिला था। वह आईएएस सेवा के लिए चुनी गई और उन्हें राजस्थान कैडर मिला। वह अपने माता पिता और 5 भाई बहनों के साथ रही हैं। उनके पिता मेडिकल कॉलेज में लाइब्रेरियन थे और अतः उन्हें परिवार में सदैव शैक्षिक वातावरण ही मिला। 10वीं कक्षा तक वह स्थानीय विद्यालय में पढ़ी। उसके पश्चात उनके पिता ने उन्हें डिप्लोमा इंजीनियरिंग कराने का निर्णय किया था, अतः उन्होंने स्थानीय राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन शाखा में प्रवेश लिया। क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी इसमें 12वीं के बाद प्रवेश लेते हैं, पर 10वीं के बाद प्रवेश लेकर उन्होंने सर्वोच्च मार्क्स के साथ डिप्लोमा उत्तीर्ण किया। इसके पश्चात यद्यपि उन्हें बीटेक द्वितीय वर्ष में प्रवेश मिल रहा था, परंतु कुछ पारिवारिक कारणों और सिविल सेवा परीक्षा को ध्यान में रखकर उन्होंने पुनः एकेडमिक शिक्षा की तरफ रुख कर लिया। क्योंकि उन्होंने 12वीं कक्षा नहीं पढ़ी थी, अतः उन्हें ग्रेजुएशन में प्रवेश नहीं मिल सकता था, क्योंकि डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष नहीं समझा जाता। अतः इस वर्ष उन्होंने प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर राजकीय विद्यालय में 12वीं उत्तीर्ण की। इसके पश्चात उन्होंने वर्ष 2011 में जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा में प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया। उन्होंने प्रथम वर्ष के साथ ही पटवारी की परीक्षा भी दी थी, जिसमें वह उत्तीर्ण रही, परंतु बीए प्रथम वर्ष में उन्होंने 77% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया। इसी प्रकार द्वितीय व तृतीय वर्ष भी उत्तीर्ण कर लिए। ग्रेजुएशन में उन्होंने इतिहास, समाजशास्त्र व दर्शन शास्त्र विषय से उन्होंने यह ग्रेजुएशन को कंप्लीट की। उन्हें बीए तृतीय वर्ष में पुनः पटवारी परीक्षा दी और उत्तीर्ण किया। उन्होंने पटवारी के रूप में ज्वाइनिंग लेटर मिला, परंतु उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। पिता का मानना था कि उन्हें अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। वह एक पिता और सिविल सेवा में आने का विचार उनके मन में विद्यालय समय से ही था। उनके मार्गदर्शक के रूप में हमेशा उनका परिवार हौसला बढ़ाते रहते थे, क्योंकि वह एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से थी और 5 भाई बहनों में पली बड़ी थी, परंतु वह हमेशा उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते थे। ग्रेजुएशन के पश्चात क्योंकि वह केवल 21 वर्ष की नहीं थी, अतः उन्हें पहले MA में समाजशास्त्र विषय के साथ प्रवेश किया। इसी के साथ वर्ष 2013 में उन्होंने RAS एग्जाम दिया। उसी समय से उन्होंने सामान्य ज्ञान से संबंधित तैयारी शुरू कर दी। वर्ष 2014 में उन्होंने MA फाइनल में प्रवेश लिया। इसी के साथ उन्होंने IAS प्री 2014 का एग्जाम भी दिया। करंट अफेयर्स के लिए वह सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ती थी। प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका में नियमित रूप से पढ़ती रहती थी। इसी के साथ सीसेट के गणित संबंधी सवालों के लिए उन्होंने शॉर्ट ट्रिक मेथड्स का प्रयोग किया। प्रीलिम्स के तुरंत बाद उन्होंने अपनी विषय पर फोकस किया, ताकि यदि प्रीलिम्स क्लियर न हो तो MA फाइनल के लिए समाजशास्त्र तैयार हो सके। अक्टूबर में प्री में चयन हो जाने के बाद वह चारों सामान्य ज्ञान के पेपर्स पर उन्होंने ध्यान दिया। इन सबके साथ पत्रिकाएं और न्यूज़पेपर्स के द्वारा नवीनतम जानकारियां, देश दुनिया में होने वाली घटनाएं, उन पर विशेषज्ञों के लेख आदि के द्वारा राय बनाने में उन्हें मदद मिली। निबंध के लिए उन्होंने अलग से किसी विशेष टॉपिक पर तैयारी नहीं की, परंतु किसी भी विषय पर लेख लिखकर उनका लिखने का तरीका क्रमवार होना चाहिए। यह प्रतियोगिता दर्पण के लेख से उन्होंने सीखा। वह कभी किसी भी विषय की शुरुआत, विभिन्न पहलू और अंत में निष्कर्ष लिखते हुए निबंध लिखना सीख चुकी थी। दिसंबर में परीक्षा के दौरान उनका पढ़ा हुआ ही उन्होंने वापस दोहराया। मेंस परीक्षा के बाद 28 दिसंबर को उनकी नीट की परीक्षा भी उन्होंने दी। इंटरव्यू के लिए उन्होंने करंट अफेयर्स पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था। विभिन्न मुद्दों पर क्या और कैसे राय रखी जाए, इस पर प्रैक्टिस की। यद्यपि उनका किसी संस्थान में कोई मॉक इंटरव्यू नहीं था, परंतु उनके पिता के समक्ष साक्षात्कार जैसी प्रैक्टिस की। उनका साक्षात्कार हेमचंद गुप्ता सर के बोर्ड में था। बोर्ड ने उनसे उनके DF फॉर्म, गुज्जर आंदोलन, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग,
बाल अपराधी की उम्र कम करने, सीरियल्स का समाज पर प्रभाव और 26/11 के आतंकी हमले के समय मीडिया की भूमिका एवं कश्मीर समस्या जैसे मुद्दों पर प्रश्न किए। उनका साक्षात्कार पूर्ण रूप से हिंदी में हुआ था। इस प्रकार उनकी पूरी तैयारी के बगैर किसी कोचिंग की CSE 2014 का परीक्षा का चक्र मुख्य रूप से पूर्ण किया। तो यह थी आज की हमारी सक्सेस स्टोरी। आप कौन से IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर की सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, आप महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। UPSC की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक UPSC 27 Years Civil Services Preliminary Exams 2022। IAS और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और CSET के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।